मैम आपका माइक ओपन कर लीजिए। जी सर, प्रणाम सर। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को इस धरती पे लाया और अच्छे से पालन पोषण करके अच्छे संस्कार दिया, और हम सभी लोग अपने कर्म करने के लिए तैयार हुए, और हम सभी अपने सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय शरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिया, जहाँ से हम सभी लोग बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम सभी इस शायरी सिस्टम के वजह से ही इस गुरुकुल का एक निर्माण हुआ, और हम सभी लोग गुरुकुल में आकर के बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर रहे हैं, और हम सभी लोगों को एक नई दिशा नित्य दिन मिलती है, और हम सभी लोग अपने सीखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत कुछ जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम को और सिस्टम चलाने वाले सभी मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से नमन धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त शानदार होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसे मातृशक्ति सेशन लेने वाली है जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं और हर वाणी को अपने स्पष्ट रूप से रखते हैं। जो भी सच्चाई रहती है उस सच्चाई के बारे में यहाँ पे बताते हैं, और उनकी हर वाणी हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान और सीख देती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इस गुरुकुल में सेशन लेने के लिए। श्रीमती आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, आपका मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आप आए और अपना सेशन को इस गुरुकुल में रखिए मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरणवंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को दिल से चरणवंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शिरना मैम को दिल से चरणवंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति कलावती मैम, सुपर से भी ऊपर मैम आपकी होस्टिंग। फिर से मैं वही, आपके अंदर सीखने की एक ललक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। सही बात है। समय जो है वो कभी वापस नहीं आता, कभी हमें दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन समय ऐसा शब्द है जो कभी वापस नहीं आता है। समय है बहुत होशियार। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबके पास हो जाता है, एक बार हो या दो बार हो जाता है, सबके पास हो। लेकिन हम प्राणी जो है, हम मनुष्य जो है, उस समय जो हमारे पास आता है उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उसकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में समय का, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आजकल सभी ने मार्केट से सब कुछ खरीद लिया होगा। कोई ऐसा चीज नहीं है जो पैसे से नहीं खरीदा गया है, सभी चीज खरीदा गया, यहाँ तक कि जन्म भी खरीद लिया गया है। धरती पर पैदा होता है वो भी आज के डेट में साइंस के जरिए, मतलब इतना हो गया है कि उसे भी खरीद लिया गया है कि हम 1 घंटे के बाद। लेकिन समय जो है वो कभी नहीं आता है। समय के साथ, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो वैसे ही नहीं कुछ लाइनें बना के गए हैं। कल करना है सो आज, आज करना है सो अब, क्योंकि उनको समय का पूरा अनुभव था कि हमें समय के साथ चलना है, इसलिए वो बताते थे कि समय के साथ चलो। लेकिन आज के क्या हो गया है,
हम ये सोचने लगे अरे हम समय के साथ क्यों चले गए, इतना चीज हम जन्म भी जब खरीद लिया है तो समय भी हमारे पैर में ही पैर, एक कदम मिला के ही चलेगा, हम ये सोचने लगते हैं। क्या 10 साल जैसे हम थे वो समय अभी हम लौट के ला सकते हैं? नहीं। हाँ, बस एक ही यादों के लिए उसको कैप्चर कर लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वो जो समय रहता है वो लौट के नहीं आता है। समय का हम इज्जत करें, उसके महत्व को समझें। हम मनुष्य प्राणी से इस जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि गलतियां हमसे नहीं होती है, आज नहीं कल गलती होगी। कैसे, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर एक कदम पर गलती हो रही है, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं, फिर भी समय हमारा साथ, समय कितना बलवान है ये देखिए, फिर भी समय हमारा साथ नहीं छोड़ता है। हम गिरते हैं, वहां भी हमें समय साथ ही देता है कि उठो, कदम आगे बढ़ाओ। समय कभी हाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन वही हो जाता है, एक बार दो बार गिरे हम हिम्मत हार जाते हैं, अपने अंदर निगेटिव हम पाल लेते हैं और समय को दोष देते हैं कि हमारा समय बुरा है। समय को हम बनाते हैं, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे समय के हिसाब से, उतना फल तो मिलेगा ही, क्योंकि आज तक जो मेहनत किया है भगवान कभी उसके साथ अन्याय भी नहीं किया है। हाँ, थोड़ा देर किसी को जल्दी, मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आज खुद हम लोग 3 साल पहले की बात अगर करें, जो हमने समय बिताया है, क्या वो समय अभी हमारा ये 3 साल में आया है? नहीं आया है। कहते हैं भूतकाल से सीखो, प्रेजेंट के साथ चलो और तब भविष्य की चिंता करो। हम लोग तो अपने आप में इतना सोच लेते हैं, इतने कभी कभी इतने ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं हम लोग कि अरे कोई बात नहीं, एक दोस्त बात नहीं की तो क्या हुआ, दूसरे से हम बात कर लेंगे, और हमारा जो स्टेटस है बड़ा सा, उसको देख के वो हमसे बात कर ही लेगा। हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं, इतना तक सोचने लगते हैं। उसी बुद्धिमानी में थोड़ा ये लाइन भी सोच ले हम कि पहले हमसे ये बात करता था, जब इसके साथ बीच में कुछ सुख दुख हुआ इसने हमें याद भी किया, और हम इतने बिजी थे कि इसे 2 सेकंड के लिए हम बात नहीं कर पाए, तो क्या ये इंसान अब हमसे ये बात करेगा? अगर इतने बुद्धिमान है तो ये भी थोड़ी सी हम सोच ले, लेकिन नहीं सोचते हैं। वही सोचते हैं समय हमारा है, समय के साथ हम सब खरीद लेंगे, समय कभी लौट के नहीं आता है। आप कितने भी, आप बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बहुत बड़े इंसान हो, कुछ भी हो आप, लेकिन अगर हम अपने अंदर ऐसे शक्ति, या हम छोटे ही क्यों न हो, एक बहुत छोटे प्राणी, लेकिन अपने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी विश्वास होनी चाहिए कि कल अगर हम 10 से दोस्तों से मिलते हैं, या हम 10 लीडर से मिलते हैं, या कहीं भी मिलते हैं, हमारा जो एक मान सम्मान पहले था वही भी अभी भी रहना चाहिए, बल्कि ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। पहले जो था ना, उसी के बल पे आज जो भी हम किए, अच्छा बुरा जो भी किए, वो सब तखे पे चला गया, कोई मतलब नहीं है। और पहले के समय
के हिसाब से आज के समय को हम खरीद लेंगे, यानी सबको अपना बना लेंगे हम। नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इस धरती पे दो हाथ पैर वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हम लोग हैं, इतने कमजोर तो नहीं है। जो अपने अच्छे समय के बलबूते पे, और जो अभी समय चल रहा है उस समय के बलबूते पे वो खरीद लगा, उसमें इतनी ताकत है, और हम इतने कमजोर हैं कि हम बहक जाएंगे। नहीं, हम इतने कमजोर नहीं है। आप हर चीज, आप एक से एक जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम काम करते हैं, उस चीज को हम अपने अंदर ध्यान में रखें। सुनते तो हम सभी हैं, ध्यान में रखें कि हमने कौन सी लाइन सुनी। और सबसे अच्छी, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा समाज है, इससे अच्छा बड़ा कोई किताब है ही नहीं। अगल बगल समाज के अनुभव, खुद के जीवन में उतराव चढ़ाव, सबके जीवन में आता है। खुद के जीवन में उतराव चढ़ाव, उससे जो अनुभव मिलता है, उससे जो ज्ञान मिलता है, वो आपको कोई नहीं दे पाएगा। सिर्फ हम अपनी आंख को खोल के रखें, अपनी सोच को खोल के रखें कि हमारे अगल बगल, हमारे समाज, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। बस इस चीज को हम समझें। समय आज तक सबका चेंज किया है, जीवन सबकी लाइफ चेंज की है। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं। लेकिन जो मेहनत, ईमानदारी से अपने अपना समय बनाते हैं, 10 दिन मेहनत करते हैं तो उनको एक दिन रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक दिन के रिजल्ट बहुत खुशमय होती है। और 50 दिन अगर हमने काम किया और 10 आदमी का अगर उसमें नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया? अपने स्वार्थ के लिए हम, ये भी तो उचित नहीं है। आज हमको ये बताएं कि हम लोग जो पहले समय बिताए हैं हैरिच में, जब जिस टाइम में सभी इनकम ले रहे थे, एक से एक, लाखों करोड़ों हजारों 100 रुपए हम लोग ले रहे थे, क्या वो समय, अगर हम, हमारा हैरिच आता है, अगर हम ये सोचे कि वही समय तुरंत उठ के यहाँ पे आ जाए, क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है ये चीज। लेकिन समय ने फिर यह मौका दिया है कि जो आपका पहले का समय इनकम लिया आपने, आपको थोड़ा सा घमंड हो गया। समय देखो हमारे लिए कितना सोच रहा है, वो, इससे घमंड हो गया। उसने हमें कुछ दिनों के लिए संघर्ष दिया, गिराया, और फिर वहां से हम उठे और अपने विश्वास धैर्य के साथ जो आज हम लोग बने हुए हैं, समय को ऐसा लगा कि हाँ, ये प्राणी मेरे साथ चल रहा है तो इसे तो मंजिल देनी ही पड़ेगी। समय लगेगा लेकिन इसकी मंजिल तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो समय के साथ हम चले, समय हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें समय के साथ चलना है। और जिसने समय को ये समझ लिया कि खरीद लिया है, तो दुनिया में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। बच्चा बच्चा जानता है कि हमें आज समय 7 बजे उठना है, स्कूल जाना है, क्या रूटीन हमारी है। बच्चा समय के साथ चलता है। आज हम लोग, सुबह में हमारी मीटिंग का टाइम है, फिर 8:30 में होता है। जो दिनचर्या है, जो हमारी रूटीन है, हम उस पर चलते हैं। बल्कि समय ये नहीं कहता कि एक काम हो गया है, ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर हम इसी टाइम पे आएंगे। यही जो अभी 7 बज रहा है, 2 घंटे के बाद भी फिर यही 7 बजेगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय के साथ चलना है। ये जीवन बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले भूतकाल से सीखें, वर्तमान में चले और भविष्य की चिंता छोड़ दें। जब वर्तमान में हम खुद अपने आप मेहनत करेंगे, कुछ परिश्रम करेंगे, तभी न आगे हमें भविष्य में कुछ मिलेगा। और जब हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे कुर्सी पर, अरे हमारा टीम कमा रहा है, हमारे साथी कमा रहे, 2 पैसा आ जाएगा, तो इतना चिंता करने की क्या जरूरत। जब हम कमा ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से आएगा। अगर कोई दे रहा है, मेरा साथी कमा के 2 रुपए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है, एहसान है। एहसान मानो उस टीम लीडर्स का, जिसके बदौलत 2 पैसा आता है मेरे पास, हम अपना हाथ पैर नहीं चलाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ अगर आज हमारी जिंदगी है, उसको सही से आगे ले चलना है। अपनी मंजिल अपने दोस्तों के साथ, उनको कभी हम अपने मन में ये न सोचे कि मेरी वाणी से उनको कोई तकलीफ हो, कभी नहीं। हम भी तो एक इंसान है। अगर सामने वाले को हम 2 शब्द बोल रहे हैं तो उसके अंदर भी एक दिल है, 2 पैर है, हाथ है, इंसान है। तो फिर हम क्यों उसको, जब हम सही नहीं, उसको सुधार नहीं सकते हैं, तो उसको गलत रास्ता दिखाने का भी हक नहीं है। वो फिर अपनी लाइफ खुद जी लेगा। हमारा कोई हक नहीं बनता है उसके जीवन पे हम कुछ थोपे, जब उसको हम सुधार अगर नहीं सकते हैं तो। अगर हम सुधारने के लिए कसम रखे हैं कि इसको सुधारना है, तो बहुत सारे सिखाने वाले को, बहुत सारे बातें, बहुत सारे समय के साथ लड़ना भी पड़ता है। समय वैसे ही हमको आपको 2 पैर पर खड़ा नहीं कर देता है। समय लड़ना सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। लड़ने का मतलब फाइटिंग वाली लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई का मतलब है, अगर आज गलत किए, गिरे, उठे, वहां से सबक लिए। समय हमें ये सिखाता है। वो हर एक कदम पे हमारे साथ है, लेकिन हमने समय का साथ हमेशा छोड़ दिया है। अब कभी कभी हमारी जो रूटीन लाइफ होती है, अगर 8 बजे का कुछ काम है, तो समय तो अपने समय पे आ ही गया, 8 बज के, घंटा बज ही गया। लेकिन हम क्या करते, अच्छा ये काम 8 बजे का, अच्छा 10 मिनट के बाद करेंगे। हमने तो समय को छोड़ दिया। और जैसे जैसे समय को हम छोड़ते जाएंगे, हम अपनी लाइफ में हमेशा पीछे होते जाएंगे। इसलिए समय का महत्व समझे। सॉरी मैम। तो अपने जो हमारा समय है, उसका हम महत्व समझें, समय के हिसाब से चले, और इस चीज को हमेशा हम याद रखें कि समय हमारे साथ नहीं, समय के साथ हमें चलना है। समय के साथ हमें चलना है। अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं, हमारी जिंदगी बहुत ही आसानी और इजी से हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार में समय को भी खरीदने की चेष्टा करते हैं।
तो वो गलत काम हम ना करें। जो प्रकृति की एक देन है, समय अपने हिसाब से चलती है, उसको अपने हिसाब से ही चले, समय को चलने दे। हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो कर्म है, हमारी जो मेहनत है, परिश्रम है, हम उसको हम करते रहें। तो सही बात है, अगर समय के साथ हम मेहनत करते हैं, समय के साथ अपनी सोच को बदलते हैं, समय के साथ साथ सिर्फ मेहनत नहीं, अपनी सोच को भी हमें बदलना है। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ, जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति एक लाइन भी मेरे दिमाग में नहीं है, और मेरे दिमाग में कोई तीसरी बात अभी बैठ गई है, तो समय के साथ हम कहाँ हैं। दिलो दिमाग से जिस काम को हम करते हैं उसको पूरा करें, तब हम उस समय के साथ हैं। जो हम काम करते रहते, जो समय रहता है, तब उसके साथ हमें अपने विचार, यहाँ कौन क्या लेके कुछ भी। आज ये बताओ कि हम लोग 3 साल से इस गुरुकुल में बने हुए हैं, क्या कोई एक दूसरे के लिए 1000, 2000, 10,000 कोई किसी से मदद मांगा है पर्सनली? नहीं। लेकिन यहाँ इस गुरुकुल में हम लोगों के एक दूसरे के प्रति इतनी प्रेम भाव हो गई है। जो समय था हम लोगों का थोड़ा अलग समय था, उस टाइम में हम लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास इतना बना के रखें कि बोलते न, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में बिना सोचे समझे हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं। इतना तो अपने ऊपर विश्वास है कि आज अगर पैसा नहीं मिला किसी से तो क्या हुआ, पैसा नहीं मिला हरी से तो क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पूंजी तो मिली है कि आज सुख में तो सब खड़ा हो जाएगा, कि अगर आज दुख में हम हैं तो कोई भी गुरुकुल से एक लीडर हमारे लिए खड़ा तो हुआ। हमने यहाँ से तो वो पूंजी ले ही लिया है। हम बोलते हैं ना कि 3 साल में हमने इनकम नहीं लिया है, मानते हैं इनकम नहीं लिया है, सिर्फ पैसा नहीं लिया, नोट नहीं लिया, यहाँ से तो बहुत कुछ ले लिया हम लोगों ने 3 साल में। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, भावनाएं, एक विश्वास। दुनिया में अगर देखें तो पैसा से भी ऊपर ये पूंजी है, तोड़ना चुटकियों का काम है। और इस किसी भी रिलेशन को बनाना, उसमें बहुत मेहनत है, उसमें बहुत मेहनत है उस रिलेशन को बनाने में। और रिलेशन कहाँ टूटता है, हमारा सोच, समय से ज्यादा बलवान होना हम हो जाते हैं, वहां हम नीचे गिरते हैं। और जो हमारे साथी, उनको अभी भी पूरा विश्वास है कि नहीं, यहाँ हमने एक कदम रखा इस गुरुकुल में तो अंत तक रखेंगे, चाहे दुख हो सुख हो, सब में साथ है। परेशानी आ रही है, आई थी, अब तो बिल्कुल नहीं है, बीच में थी हाँ। तो कितने खुद उस टाइम का अनुभव महसूस करो ना, कि जो खुशी उस टाइम में मिलती है कि हम एक साथ है और मंजिल नजदीक है, वो अनुभव करो। और वो अनुभव जो 10 दिन तक हम बने हुए थे, 11वें दिन यहाँ से निकल गए लेकिन मंजिल हमारी नजदीक है, उस टाइम की सोच। आप कुछ भी कर लोगे, कितने भी अपने आप को आप बदल लोगे कि नहीं हमसे गलती हुई है, हम अब नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन क्या वो समय जिस टाइम में हमने गलती किया, क्या वो समय लौट के आएगा? नहीं आएगा। बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है। बुरे समय में ही देखा जाता है
कि कौन से हमारे दोस्त हमारे लिए अभी खड़े हैं। बेशक आज हम बहुत गलती किया है। क्या कल कोई सेमिनार होगी कि हमारी हिम्मत होगी कि आप लोगों से हम नजर मिलाएं? नहीं होगी मेरी हिम्मत कि आप लोगों से हम नजर मिलाएं, क्योंकि एक से एक गलती मैंने कर रखा है। लेकिन वहीं पर थोड़ी सी सोच, गलती किए हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हुआ है, लेकिन वहां से हम अगर सुधर जाते, अपने आप में हम चेंज कर लेते, समय के साथ हम बदल जाते। जो वो बुरा समय था, अब ये समय है, इसके साथ हाथ पकड़ के उठ के खड़े हो जाते, तब थोड़ी सी भी हम हिम्मत करते अपनी आंखों की पलकों को थोड़ा ऊपर उठाने के। फिर भी पूरी हिम्मत नहीं कि आप लोगों से हम नजर मिला सके। समय ने कभी साथ नहीं छोड़ा है, साथ छोड़ा है हम लोगों ने समय का। समय कभी हर एक कदम पर, हर मौके पर वो साथ देती है, लेकिन समय का महत्व नहीं समझ पाए हम लोग, उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, और अपने अंदर यही सोच पाल रखते हैं कि पहले जो समय था उसी के समय के हिसाब से अभी हम समय बना लेंगे। कभी नहीं बनेगा। 10 दिन पहले का दिन क्या आज हम चाहेंगे वो समय आ जाएगा? कभी नहीं। कुछ भी कर लें, कितना भी हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, कुछ भी कर लें, तपस्या कर लें, लेकिन वो समय जो 10 दिन पहले हमारा था वो लौट के 11वें दिन कभी नहीं आएगा। तो 10 दिन जो समय मुझे समय दिया है अपने साथ रहने का, उस मौका का हम फायदा उठाएं, अपनी जीवन को धीरे धीरे हम समय रहते हुए बदल लें तो अच्छा है, और नहीं तो फिर खुदा ही मालिक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आप आज से अपने सेशन में हम सभी को समय का महत्व बताया कि समय जीवन में क्यों महत्व है, क्योंकि सच में साथियों, जिंदगी बदलने के लिए वक्त नहीं लगती है, लेकिन वक्त बदलने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी वक्त नहीं बदलता। इसलिए जिंदगी मिली है बदलने के लिए, तो उसमें कभी देर नहीं करना चाहिए। और समय सच में दोबारा मौका नहीं देता है, इसलिए समय जीवन का वो अमूल संपत्ति है साथियों, मूल्यवान संपत्ति है, जो हम सभी को कभी धन पद प्रतिष्ठा तो गंवा करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब समय बीता हुआ समय हम लोग कभी वापस नहीं ला सकते। इसलिए हम सभी लोग अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना सीखे, और समय के साथ यदि हम लोग चलेंगे तो समय हम लोगों को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तक हम लोग कामना नहीं किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको तहे दिल से। अपने आज सेशन में अपना समय का महत्व बताया कि जब हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। तो चलिए मैं स्पेशल स्पीच के लिए आगे बढ़ती हूँ, और ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इस गुरुकुल में आमंत्रित करना चाहती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए, जिनकी वाणी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनका अनुभव, उनका हर चीज इतना अच्छा होता है कि हम सभी को प्रेरणा देती हैं। एमपी पाडुना से बनी हुई है श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम, आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। मैम आपको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है, और जिनके आशीर्वाद से हम आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों को, सभी मातृ शक्तियों को और सभी और पार्टिसिपेंट को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और स्नेहा पथापन मैम, उनको दिल से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और आज हम सभी एक आर्थिक आजादी के मिशन में अग्रसर हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, जिनकी शानदार होस्टिंग हमेशा रहती है और हर पार्ट को बखूबी निभाती है और आज भी बहुत ही शानदार तरह से इस मंच का संचालन कर रही है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ट्रेनर, बहुत ही शानदार तरह से मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो हम सभी को से बहुत कुछ सीख मिली होगी, क्योंकि जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग हमें कैसे करना है ये हम नहीं जान पाते। लेकिन यही हमें जानने की और सीखने की जरूरत है, और जो कि मैम ने आज बहुत ही शानदार शब्दों में हम सभी के बीच में रखा। तो हमें सबसे पहले तो खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमें एक विश्वास होता है अपने आप पर कि हम हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। और तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो वही दृढ़ संकल्प हमें हमारे गोल तक पहुंचाता है। और जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी हार कर भी हार नहीं मानते, क्योंकि हारना एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर हार कर भी जो व्यक्ति हार नहीं माने, वो हमेशा अपने जीवन में जीत की ओर बढ़ता है और वही जीत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमें खुद पर भरोसा जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता आती है, डर को हराने की हिम्मत हमारे अंदर होती है और अपने सपनों को पूरा करने का एक जज्बा होता है। तो यही हमारे जीवन में सफलता की शुरुआत होती है, और जो कि मैम ने आज बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में हम सभी के बीच में रखा कि दुनिया हमें रोकती बहुत है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर कोशिश करते रहना है, तभी हम एक विजेता बनते हैं। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं रुकता और निरंतरता उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है, और वही निरंतरता हमें अपनी सफलता तक पहुंचाती है। तो आज की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन हमारी ग्रेट मातृ शक्ति के माध्यम से सदस्यति में, जो कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आज की हमारी ग्रेट होस्ट ग्रेट मातृ शक्ति, जिन्होंने मुझे 2 शब्द रखने का अवसर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जीवन में जो हार कर भी हार नहीं मानता और वही जीतता है, तो आज हमें भी कभी हार नहीं मानने की जरूरत है, क्योंकि जब हम जीत की ओर अग्रसर होते हैं तो हार हमारे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि छोटी छोटी हार के बाद ही एक बड़ी जीत हमें हासिल होती है। तो हमें हमेशा एक विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम कलावती मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम। जय हरी मैम, जय हरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब, शानदार। आपने
स्पेशल स्पीच के माध्यम से हम सभी को भी बहुत कुछ सिखा गए, क्योंकि सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको, और आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर मेंटोर जो छत्तीसगढ़ एमपी पाडुना से बने हुए हैं, श्री आदरणीय राम कुमार बारंगे सर। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। मैं आपको स्वागत करती हूँ सर, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें सुबह की इस सेशन में हमको आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरिना मैडम को चरण वंदन करेंगे। साथ ही इस पैनल पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और पुरुष साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज की होस्टिंग आप कलावती मैम, काबिले तारीफ है। आप हमेशा एक उत्साहित होकर हमें संबोधित करते हैं और बहुत ही अच्छे होस्टिंग करते हुए आपने हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सरस्वती में आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आपने जो समय का के ऊपर जो ट्रेनिंग दी, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कहते हैं ना कि दुनिया में हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे समान समान मिलते हैं। फर्क इतना है कि हम कोई उसका 24 घंटे का सही उपयोग करके अपना इतिहास रच देता है और कोई उन्हें यूं ही व्यर्थ गवा देता है। तो इतिहास रचने वाले की कड़ी में आज हम समय का अगर सही प्रबंधन कर ले तो हम भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं। और क्यों ना हम तीनों सेशन में हम यहाँ तो समय इतना देते हैं, लेकिन फर्क इतना ही होता है कि कोई उसमें अपना समय का प्रबंधन समझकर उसे एक क्षण में ही मतलब यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, और नहीं तो कोई समय रहते भी वह सोचते हैं कि चलो सुनना ही तो है, तो वह सुनते ही रह जाते हैं। और जो समय का प्रबंधन कर उसे अटेंड करके जैसे कोई भी क्षण ना छोड़ते हुए उस चीज को ज्ञान अपना प्राप्त कर लेता है, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होने के लिए उसका उपयोग कर लेता है। तो यही समय का सही उपयोग कर अपने जीवन को सफल बना ले, यही हमारे लिए ज्ञान की गंगा जो यहाँ से मिलती है, कुछ न कुछ हमें देकर ही मिलता है। तो ऐसा गुरुकुल हमें यहाँ ज्ञान का प्रसार कर रहा है। तो सभी ग्रेट ग्रेट लीडर और सभी जितने भी समय को समझ के महत्व को समझते हैं, वो उन्हें अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन को सफल करे। ऐसे ही हमारे शेयरिंग पार्ट के माध्यम से हमने शब्द रखे। तो प्लीज वेलकम मैम, कलावती मैम, कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। आपने भी समय के बारे में बताया। सच में साथियों, समय सभी के पास 24 घंटे ही मिला है, लेकिन 24 घंटे में कोई इतिहास रचता है और कोई समय सो करके गंवा देता है। इसीलिए हम सभी को जीवन में इतिहास रचने के लिए ना अलग से इंसान आता है, ना अलग से उसके पास समय आता है। जो हम सभी लोग हम सभी के जैसा इंसान ही, और हम सभी के पास जो समय मिला है वही इंसान और वही समय में इतिहास रचने वाला रच देता है। लेकिन बहाना बनाने वाला बहाना बनाते बनाते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा, और मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर मेंटोर जो एमपी ने मैनपुरी यूपी से बने हुए हैं, श्री आदरणीय अनिल साथिया सर। मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज आपने इस सेशन में मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। तो हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ है। आप धारा प्रवाह के साथ अपनी वाणी को रखती हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में जो हमारी एक गुरु की भूमिका में कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक की भूमिका में हमारे कुलदीप सर जो मानी रहते हैं, उनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ता तो उन्होंने बना ही दिया है, अब चलना हमें है। चलना भी सिखा रहे हैं कैसे चलना है। तो हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और पैनल में जो भी हमारे साथी उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय लेकर इस गुरुकुल में आते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ सीख के ही जाते हैं। हम सभी लोग इस सीखने और सिखाने के प्रोग्राम में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, पर एक दूसरे का सहारा लेकर अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का जो सेशन है वो हमारी एक ग्रेट लेडी, जिसे माँ शक्ति सीनियर मोस्ट कहते हैं, श्रद्धा श्रुति मैम, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर आज जो सेशन लिया है, उन्होंने समय पर तवज्जो दिया है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि हम सभी लोग समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो निश्चित तौर पर अपना उद्धार कर पाते हैं, क्योंकि समय सभी के पास उतना ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम अपने समय में वृद्धि कैसे कर पाते हैं, ये हमें रणनीति बनानी है, और गुरुकुल इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है। और हमारी मैम के माध्यम से बताया गया है कि जो समय मिलता है वो ईश्वर की कृपा से मिलता है, और सही समय में यदि हम सही डिसीजन ले पाते हैं तो उस समय का हम भरपूर उपयोग कर पाते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसा आता है कि सही समय पर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और तब तक वो समय निकल जाता है। फिर पछताने के बाद सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए समय का प्रबंधन, हमारे वारंगी सर ने बताया है कि समय का प्रबंधन हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समय सीमा में हम अपने आप को जब बांध लेते हैं तो हमें पता रहता है कि इतना ही समय हमारे पास है, इतने समय का उपयोग करने के बाद हमें अपनी वाणी को विराम करना है। तो हम उन चुनिंदा शब्दों के साथ में यहाँ पर अपनी वाणी को रखते हैं। दूसरी बात है, हमारे जो साथी हैं उनमें एक दूसरे में विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे आपस के बारे में यदि कोई कहता है तो उसके सामने ही जवाब आना चाहिए कि हमारा कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो हमारे संगठन के साथ ऐसा कोई कार्य करता है जिससे संगठन या हमारे गुरुकुल की कोई बदनामी होती है। तो ये सिर्फ विश्वास की बात है, और विश्वास इस भूमिका में अहम भूमिका निभाता है। और सभी लोग जानते हैं कि जो समय हमने काटा है वो बहुत कठिन घड़ी थी, वो तो निकल चुकी है। ठीक है। अब हमारे पास जो समय आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, और उस समय की प्रतीक्षा में हम अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमको सीखने की जरूरत है। अन्यथा की स्थिति में हम, जब हमारे पास वो समय आएगा, अगर हम तब सीखने को बैठेंगे तो हम बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ जाएंगे। तो जो समय हमें दिया गया है उस ईश्वर की कृपा से, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को निखारने के लिए मौका मिला है। उस मौके का हमें भरपूर फायदा उठाना है। और कल हमारे सर के माध्यम से एक बात कही गई थी कि पुस्तकों में जो ज्ञान छिपा है वो वास्तविक जिस भी लेखक ने लिखा है उस समय के विचार से वो सही हो सकता है, लेकिन ये जरूरी कतई नहीं है कि वो हमेशा सही रहे। आज की सिचुएशन में यदि कोई पुस्तक लिखी जाती है तो आज की जो हमारे भारतवर्ष की दशा है, इस पर जो लेख लिखते हैं तो वो आज के समय में सटीक रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें भी परिवर्तन होना जरूरी होता है। तो हमारे सर ने कहा है कि हम अपने आसपास के वातावरण से जो सीखते हैं वो एक पुस्तक से भी बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमें पुस्तक के माध्यम से मिलता है वो अमूमन
किसी एक व्यक्ति की अमिट छाप हो सकती है, या हम मान सकते हैं कई लोगों की विचारधारा हो सकती है, लेकिन हम जो अपने आसपास के वातावरण देखते हैं वो हर व्यक्ति एक नई पुस्तक की तरह है। जो उसका ज्ञान है, जो हमको मिलता है, वो वास्तविक एकदम अपडेट वर्जन है। तो हमें अपने समाज से ही सीखना है, अपने आसपास के वातावरण से सीखना है, लोगों को पढ़ने की कला सीखनी है, क्योंकि यही बहुत जरूरी है। तो हम सर की बात से बहुत बहुत सहमत हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बात को रखा, और हम उनकी इस बात से बहुत ही संतुष्ट हैं। सो थैंक यू सर। और क्योंकि समय लगातार गतिमान रहता है, तो हमें उसकी गति को ध्यान में रखते हुए उसको बचा के रखना है कि समय सभी के लिए उतना ही है, और हमें अपने साथियों को सुनना है, क्योंकि हम से जो बात मिस हो जाती है वो अपने साथियों के माध्यम से पुनः एक बार उसे अपडेट कर पाते हैं। और इसी कड़ी में हमारी वो सुमित्रा डिगरसे में, हमारी स्पेशल स्पीच में, वो भी एक बहुत ही अनुभवी लीडर है, और अपने आप में कहें तो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। वो भी जो भी वाणी रखती हैं वो बहुत ही नपे तुले शब्दों में रखती हैं, और हमें हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देकर ही जाती हैं। तो उन्होंने भी इस पर चर्चा की है, मैम के ही सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखा है। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे शेयरिंग में हमारे बारंगी सर आए, उन्होंने अपनी बात को भी समय प्रबंधन पर ही आगे बढ़ाया है, जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समय का प्रबंधन मतलब समय को बचाना, हमें अपनी लाइफ को बचाना है। जो लोग समय नहीं बचा पाते वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। तो समय सभी के लिए उतना ही है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि समय कहाँ से बच सकता है, कहाँ से निकल सकता है, जिसका हम उपयोग कर सकें। तो ये हमारे श्रद्धा श्रुति मैम ने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। सो थैंक यू मैम, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। कलावती मैम कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका सुंदर लाजवाब शानदार रहा। आपने भी क्लोजिंग पार्ट में सभी पार्टों का भूमिकाओं का सार निकाला और ट्रेनिंग सेशन का सार निकाल करके हम सभी के बीच रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ इस पे आशीष वचन के लिए, क्योंकि आशीष वचन के बिना ये गुरुकुल अधूरा लगता है। तो हम आशीष वचन के लिए बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटोर लीडर जो अपने नाम के मोहताज नहीं हो रहे, उन्हें एकदम बहुत अच्छे से अपना हर भूमिका निभाते हैं और अपना नाम पहचान बना चुके हैं। और उनकी प्रेरणा हम सभी को उनसे हम सभी लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटोर लीडर को बुलाना चाहता हूँ जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए हैं, श्री आदरणीय राजकुमार मुखर्जी सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आए और अपना आशीष वचन प्रदान करें सर। जी मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर जी, सर। मोस्ट वेलकम। ऑल साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का यह पल समय उस परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से जो हम सबको प्राप्त हुआ है, और आज हम है एक नए जीवन की राह पर नए सीख के साथ में आप सभी साथियों के जो गहरे वचन है के आधार पर अपने जीवन जीने की बात करने जा रहे हैं। तो प्रथम उस परमात्मा को नमन करते हैं जिनके ऐसे कृपा से यह समय हम सबको मिलता है। और अपने साथियों, हमारे जो माता पिता होते हैं वह सच में हमारे जीवन ये एक ऐसे अंग हैं, अगर हम समझ जाए कि जिस तरह से हमारे प्रति जो समर्पण की भावना हमारे माता है से हमारे जीवन में एक बहुत
बड़े हैं सभी साथी की मुद्दा को हमारे पिता को साथियों, हम संस्था के संस्थापक और जितना भी तारीफ किया कम होगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत ही कम मिल रहे हैं जिन्होंने साथियों सदैव ही सत्यता के साथ में आज सैल्यूट है, वंदन है। आप हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण है साथियों, हमारे गुरु जो कि सदैव हम सबको बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और हर ज्ञान से हम सबको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, गुरु का जो महत्व अपने जीवन में रहता है, हमारे पथ पर रहते हैं, हम परेशानियों से बचाने के लिए उनके ठीक रहते हैं, वह देते रहते हैं। और साथियों, उनका जो एक एक ज्ञान है हमारे जीवन के लिए सच में अनमोल रहता है। और अगर हम गुरु के योग को ही अपने जीवन सर का नेटवर्क इशू हो रहा है सर, थोड़ा ज्यादा। वेलकम सर। मैम शायद सर का नेटवर्क इशू है, तो आप मुझको इनवाइट कर लीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए, सर का नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैं बुलाना चाहती हूँ आशीष वचन के लिए। हम सभी अपने ग्रेट ग्रेट गुरुवर लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री आदरणीय कुलदीप पुंडीर सर, आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक वेलकम यू, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एवं सजना मैम को कोटि कोटि। साथियों, आज का सेशन, आज की इंस्पिरेशन, आज की शेयरिंग, आज का क्लोजिंग मैं दोहराऊंगा तो नहीं, पर वाकई ही लाजवाब था। समय की महत्ता, वक्त की महत्ता और अपने जीवन जीने की शैली, पूरा सार आया है आज। तो साथियों, हमको यही चीजें ध्यान रखना है आज। साथियों, मीटिंग सुनने के साथ साथ कभी कभी इतना समय भी निकाला करो कि पूरी लिस्ट पर ध्यान दो। कौन लीडर कब बन रहा है और किस समय निकल जाता है, यहाँ से भी आपको कुछ जानकारी हासिल होती है। उन लीडरों का व्यवहार, उन लीडरों का आचरण और उन लीडरों की सोच, ये सब आपके सामने एक आईने की तरह साफ होती है। कुछ साथी हमारे आते हैं सिर्फ ये देखने कि यहाँ संख्या बल कितना है, कुछ साथी सीखने के लिए आते हैं और कुछ साथी सीखते सीखते सिखाने के लिए भी आते हैं। लेकिन जिनकी फितरत में ही भटकाव है, जो समय से पहले अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करते हैं ना साथियों, उनका यही भटकाव रहता है। कौन लीडर ट्रेनिंग ले रहा है, उनको ना तो इससे मतलब रहता है, उनको सिर्फ उस ट्रेनिंग में क्या बातें रखी जा रही है, उन बातों में से भी चंद बातों को वो सुनते हैं। और जब शेयरिंग स्पेशल का समय आता है ना साथियों, तो शायद उन लीडरों के मन में ये रहता है, ये सब तो हमको आता है, अब हम इन साथियों की बातें क्यों सुने, और वो फौरन
मीटिंग से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैं की भावना है, मैं हूं तो सब कुछ है। मैं ट्रेनिंग लेने आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा तो आपको कुछ सिखाऊंगा। साथियों, आज जीवन में अगर हमने एक सबक सीख लिया कि हम किसी को सिखाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, हम सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं। उन विचारों को कौन साथी समझता है, कौन साथी ग्रहण करता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम किस चीज का अहंकार करें साथियों? हम कोई पूरी पुस्तक तो नहीं है। हर दिन सुबह शाम के पैनल में, 8:30 के पैनल में, हम किसी भी साथी की वाणी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जो लीडर इन बातों का ध्यान रखेगा वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बस उन साथियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इन चीजों को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, कभी भी अपनी आत्मा तक ही रहने देना। और साथियों, आज अगर वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को बहुत सफल बनना है तो एक आदत आप सभी और डाल लो। अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं उन लोगों से कुछ ज्ञान लो, कुछ अनुभव लो उन लोग। और अपने आसपास जिन जिन परिवारों में बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को भी 10 से 15 मिनट का समय देने की कोशिश करना चालू करो। क्योंकि साथियों, ज्ञान है ना, सिर्फ बुकों तक ही कैद होकर नहीं रहा। ज्ञान हमारे आसपास इतना है साथियों। आज साथियों एक बात बताओ, जब घड़ी नहीं थी क्या उस समय समय का बोध नहीं होता था? हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान, वो ऊपर देखकर सूर्य की गति से समय बता देते थे और वो समय एक्यूरेट रहता था बिल्कुल। रात्रि के समय तारामंडल को देखकर वो समय का भान कर लेते थे और समय उनको ज्ञात रहता था कि अब ये समय हुआ है। तो साथियों ये बताओ, जब वो इतना ज्ञान रखते थे तो उनका अनुभव कितना ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं काफी पुरानी बातें कर रहा हूँ। आज भी हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो इन चीजों का ज्ञान रखते, मौसम को देखकर जलवायु की गति बता देते। साथियों, आज सबसे सटीक उदाहरण यही चाहिए था ना। आप मौसम वैज्ञानिकों को जानते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी सुनते हैं कि आज यहाँ पानी बहुत ज्यादा पड़ेगा, यहाँ हवा चलेगी। लेकिन कभी सटीक नहीं बैठता है। कभी बाई चांस बैठ गया तो बैठ गया। लेकिन जरा गांव में जाकर देखना, आपके आसपास जो भी बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने आपको कोई समय बता दिया कि इस समय पानी आएगा, वो समय बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल सटीक रहता है। तो साथियों, क्या वो वैज्ञानिक हैं? क्या वो मौसम विशेषज्ञ हैं? यही चीजें हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इंसान की फितरत, इंसान के विचार, इंसान की सोच से ही उस लीडर के पूरे लेखा जोखा को हम लोगों के बीच में रख देते हैं। इस लीडर का क्या मनसा है, क्या मंतव्य है इसका, और इसकी सोच क्या है। तो साथियों, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सिर्फ सीखने पर ध्यान देना है। और जब भी हमको मौका मिले, जो हमारे मन में विचार है, जो हमारी वाणी के माध्यम से बाहर आने की कोशिश करते हैं, साथियों, अगर 20 ट्रेनिंग में आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आज इस सेशन के ऊपर मुझको भी 2 शब्द बोलना है, सिर्फ ट्रेनिंग का समय पूरा होने का वेट करो और फौरन हैंड राइज करो, ताकि जो मन में विचार आया है वो विचार मन के अंदर ही दफन ना हो। उन विचारों को बाहर निकालो साथियों। हो सकता है आपके वो विचार किसी की बहुत ज्यादा मदद कर दे, किसी को कुछ ऐसा ज्ञान सिखा जाए जो बाकी साथियों को भी नहीं। और हम यही गलती करते हैं साथियों कि हम अपने मन के विचार, कुछ अच्छी बातें जो हमारे मन में आती हैं,
उनको अपने मुख से बाहर निकालना ही नहीं चाहते, सिर्फ इस झिझक के साथ कि क्या मैं सही हूं। तो साथियों, कोई भी इंसान गलत कभी नहीं होता, उसकी सोच गलत होती। तो कभी भी मन में ऐसे विचार आए ना साथियों, तो उनको दफनाना मत, उनको बाहर निकालना, अपने सभी साथियों के बीच में रखना उनको। अब आते हैं साथियों जिस वजह से मैं आया हूं, उस मेन पॉइंट के लिए। आज 6 तारीख है साथियों, आप सभी को ये चीज मालूम है कि आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण हेयरिंग। मैं कल जानकारी दे चुका था ऑलरेडी ग्रुप्स में कि आज का हमारा जो हेयरिंग है वो आगे जा सकता है, और कारण भी मैंने बताया था साथियों। अभी जो हमारा सरकारी वकील वो चेंज हुआ है, तो हो सकता है केस स्टडी के लिए वो कुछ समय कोर्ट से मांग ले। तो हफ्ता 10 दिन हमारी तारीख आगे की आ सकती है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए, हो सकता है सरकारी वकील 10 दिन का समय मांगे तो 10 दिन बाद आए, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा साथियों। बाकी अपडेट हम रात वाले पैनल पर रखेंगे, क्योंकि आज बजरुद्दीन सर की बेंच में ज्यादा केस भी नहीं है। तो जहां तक केस स्टडी में किया हूं साथियों, मेरा जजमेंट ये है कि 12 बजे से पहले हमारा हेयरिंग पूरा हो जाएगा। और जैसे ही मेरे को कुछ अपडेट आता है, और मैं खुद कोशिश करूंगा लाइव हेयरिंग सुनने की, जो कि ई कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन सुना जा सकता है साथियों। और जो भी अपडेट रहेगा आज रात के पैनल में एक एक चीज विस्तार से आपके बीच में रखी जाएगी। और हमारे कुछ सीनियर साथियों से मेरा निवेदन भी है, अभी 8:30 के पैनल में वो साथी भी बनने की कोशिश करें, अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है तो, क्योंकि उस पैनल में भी जो साथी आते हैं उनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, उनको भी एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच कलावती मैम, जो आपने मुझको 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना आशीष वचन अपडेट के साथ इस गुरुकुल में रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ, और फिर से हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में। और मैं निवेदन करती हूँ सर से कि अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सभी को। जय हाईरिच के नारे के साथ फाइंड अप करें, जय हाईरिच, जय जय हाईरिच, जय जय हरी, हाईरिच, जय हरी, जय जय हाईरिच, हरी, जय जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय हरी।